The following is a lecture on the Kaliya Daman Leela from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 16, verses 4 to 9, on the topic of Krishna jumps into the Kaliya lake. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Haridwar, India, on May 3rd, 2000. Sri Sukha Vacha Kalindyam Kaliyasyasid Hradah Kaschid Disaglina Shrakyamar Jasmin Patantu Parigah Khagaha। अब सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से प्रारंभ कर रहे हैं। कालिंद्याम, कालिंदी में कालियस्य कश्चिद हृदय आसीत, कालिंदी में कालिये का कोई हृदय था। कश्चिद से भगवान यह ध्वनित कर रहे हैं कि यह प्रसिद्ध बात है। ये सुखदेव गोस्वामी के कहने का आशय है कि वह प्रसिद्ध है हृदय था, इसीलिए और कोई परिचय नहीं दे रहे हैं कि कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना गहरा था। कोई था। कालिये का हृदय, हृदय को ही दह भी कहते हैं हिंदी में, कालिये का दह। आज तक उसको कालिये का ही दह कहते। कालिये ने वो दह नहीं बनाया था, पहले से ही जमुना में वह विशाल हृदय था, लेकिन कालिये आकर के रहने लगा तो शायद उसने उसका नाम बदल दिया। आज तक देखते हैं भारतवर्ष में कितने ऐसे अच्छे अच्छे स्थान थे जिनके नाम बहुत पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में यह बाद वह बाद करके सब बदल दिया। आज तक वही चल रहे हैं। तो वृंदावन का वह हृदय कालिये के निवास करने के कारण कालिये हृदय कह दिया। आज भी कालीदह कहते। कालीदह मतलब कालिये दह। वास्तव में भगवान की लीला उसके साथ इतनी मधुर हुई कि कालिये के नाम पर ही आज तक उस हृदय का नाम पड़ा। तो सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कालियस्य हृदय आसीत, कालिये का हृदय था। तो कालिये के बाप का नहीं था। वो वास्तव में ये नहीं कहा जा रहा कृष्ण का हृदय था या जमुना का हृदय था, कालिये का हृदय था जमुना में। मतलब इसी नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। कालिंद्यम कालियस्य कश्चिद हृदय आसीत, तो उस हृदय का परिचय दे रहे हैं। विषाग्निना सत्यमाण पया जिसमें पतन तो परिगा खगा। विषाग्निना, कालिये के विष की आग से उसका जल श्रप्यमाण था, पाचन हो रहा था, मतलब उबल रहा था पानी हमेशा। विष में आग है, विषाग्नि से वो खौल रहा था, उबल रहा था पानी। श्रप्यमाण पाया, सरोवर का हृदय का विशेषण बता रहे हैं, जिसका पय, जिसका पानी श्रप्यमान खौलता रहता था। कितनी विषाग्नि थी उसमें। कोई जरूरी नहीं है कि सब जगह आग लगाया जाए, ईंधन जुटा करके तभी आग पैदा हो सकती है। इसमें तो गैस भी जला देते हैं तो आग पैदा हो जाती है। भोजन सब बन रहा है तो पहले से पता नहीं रहता ईंधन का और विष। इस तरह से वास्तव में कालिये के फणों से जो विष निकलता था तो भीतर से वो आग के रूप में नहीं रहता था। विष निकलता था तो बाहर आकर के उसकी लौ निकलने लगती थी, उसमें ज्वाला निकलने लगती थी। ऐसा था। जैसे इधर देखते हैं गैस निकलता है तो पहले आग जैसा नहीं दिखाई देता है, लेकिन दिया सलाई मारते हैं तो जल जाता है। इस तरह से उसके मुख से विष निकल रहे थे। और 101 प्रधान फण थे उसके। 101 बर्नर जलता था दह में। तो क्यों नहीं पानी खौल जाए। तो भयंकर विष था, इसलिए पानी खौलता रहता था। और पानी के कारण जो उष्ण हवा निकलती थी छू करके,
तो पतंती ऊपरिगा खगा, इतनी आंच निकलती थी कि ऊपरिगा खगा, ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर गिर जाते थे जमुना में। और फिर पानी से जो सटते होंगे उनकी क्या दशा होती है। ऊपरिगा खगा, जो ऊपर गमन करने वाले, जल से बहुत ऊपर उड़ने वाले झुलस कर मर जाते थे, तो और क्या बात। तो कालिए के विष के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा ह्रद था। तो क्या पूरा ह्रद का पानी ही खौलता रहता था? हाँ, पूरा पानी गर्म था तब, लेकिन खास जहां पर उसके मुख थे वहां पर पानी का स्तर ऊंचा उठ उठ करके उबलता दिखाई पड़ता था। और उस दह के ऊपर कहीं भी कोई पक्षी उड़ता था, झुलस कर गिर जाता था। कितना मीटर ऊपर तक गिरता होगा, विचार करना चाहिए। बहुत ज्यादा ऊपर तो उड़ जाते होंगे, वहां प्रभाव नहीं जाता होगा, लेकिन कुछ सीमा तक उड़ने वाले पक्षी उसमें गिर जाते थे। विप्रस्मता दिशोदौर्मी माल तेना विमर्शिता म्रियंते तीरगा जस्य प्राणिन स्थिर जंगमा। और तो वो विषैला जल कितना घातक होगा, उस विषैले जल को छूकर चलने वाले वायु के मारकत्व का वर्णन कर रहे हैं। विप्रस्मता, विप्रस कहते कणिका को, उस जल की छोटी छोटी फुही को, कणिका को लेकर के चलने वाला वायु जब पड़ता था वृंदावन में आसपास, तो उस मारुत से अभिमर्शिता, आलिंगित होकर के स्पर्श होने से म्रियंते तीरगा जैसे, जैसे तीरगा म्रियंत, ऊपरिगा म्रियंते तीरगा म्रियंत। ऊपर गमन करने वाले तो झुलस कर गिर ही जाते थे, तीर पर भी जो थे, ग का अर्थ है स्थिति या चलने वाले, स्थिर जंगमान, जो स्थिर वृक्ष आदि थे वे सब जल गए थे। कोई नहीं वृक्ष बचा था निकट तट पर। और जंगमा, जो अकस्मात भूल करके चले जाते थे वहां, जैसे हरिण, गाय या कोई, म्रियंत। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वे बेहोश हो जाते थे, उपचार करने के बाद बच सकते थे, नहीं, म्रियंत, मर जाते थे। इतनी घातक हवा थी उस जल का स्पर्श करके बहने वाली हवा। तो वह जल अपने आप में कितना मारक होगा, कितना प्रचंड उसका वेग होगा, ये समझ लेना चाहिए। प्राणी न स्थिर जंगमा, स्थिर कहते हैं वृक्षों को, और जंगम का अर्थ चलने वाले, सब मर जाते थे। परिगा ऊर्ध्वम गच्छन्त खगा इति तत्रापि दूरगा इत्यभिप्रेत। उपरिगा विप्रस्मता इति श्रप्यमाण पयस्त था सदा जवेन तत्फानाम उज्ज्वलना इति भाव। क्यों, जैसे मैं पहले अर्थ किया, वो चक्रवर्ती, वो सनातन गोस्वामी पाद जी के अनुसार किया। सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि उसके सभी फाड़ विष उगलते थे, और विष ऊपर उठता था तो जलता रहता था। ज्वाला निकलती थी पानी के भीतर, तो पानी क्यों नहीं ऊपर उठेगा। तो ऐसे विष युक्त कणिकाओं, विष युक्त जल की कणिकाओं के लेकर वायु चलता था तो मर जाता था। दीर्घम योजन विस्तारम दुस्तरम त्रिदशरपी, वह 1 योजन विस्तार वाला बहुत गहरा ह्रद था, और देवता भी उसमें नहीं प्रवेश कर सकते थे, इतना दुस्तर था। त्रिदशरपी दुस्तरम गंभीरम अक्षोभ्य जलम निष्कंपमिव सागरम। उसको अगर सागर कहा जाए तो वह भी गलत नहीं है, हरिवंश पुराण में लिखा गया। लेकिन कालिए नाग के उस भयंकर ह्रद में भगवान कूद रहे हैं, इसका वर्णन अब चालू करते हैं।
तम चंड वेग विषबीजमवेक्ष तेन दुष्टां नदीं च खल संयमनावतारः कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोऽति तुंगम् आस्फोट्य गाढरसनोऽन्यपतद्विशोदे। उस समय भगवान एक क्रीड़ा कर रहे थे गोप सखाओं के साथ। क्रीड़ा क्या थी? जैसे बच्चे खेलते हैं, ये वृक्ष पर चढ़ते हैं और एक डंडा फेंकते हैं, उसको क्या कहते हैं भोजपुरी में एक खेल है ना, दोल्हापति में होता है। एक छोटा सा डंडा रखा रहता है नीचे, एक लकड़ी का टुकड़ा, गुल्ली डंडा नहीं कहते हैं, वो नीचे रहता है और उस कई लोग रहते हैं तो कोई एक व्यक्ति उस डंडे को पैर के नीचे से ऐसे फेंकता है, तो जितना दूर वो डंडा जाएगा उसको लाने के लिए एक व्यक्ति दौड़ता है, एक लड़का। तो उसमें शर्त रहती है कि वो उस टुकड़े को ला करके और यहाँ आवे और तब तक जो फेंकता है वो चढ़ता है पेड़ पर। तो ला करके अगर उसको आकर के उसको छू लिया तो फिर उसको जाना पड़ेगा ऐसे, और नहीं छुआ तो लकड़ी की रक्षा करना चाहता है, इधर उधर करता है और वो लड़के कूद करके उस डंडे को फिर लेकर के फेंकते हैं, उसको लाने में व्यस्त रहता है। अगर वो ला दिया और फिर छू दिया दूसरे लड़के को तो वो लड़का हार जाता है और वो फिर चालू करता है। यही खेल भगवान कर रहे हैं। तो उनको पेड़ पर चढ़ने में एक बहाना चाहिए था। खेल चल रहा था दूसरे वृक्ष पर, कालिए के हरद के निकट जो वृक्ष था उस पर नहीं, उसके दूर चल रहा था। परंतु कृष्ण धीरे धीरे अपना कमर बांधने लगे अपना, और उनके मन में था कि आज कालिए को निकाल करके रहना है। लेकिन अपने मित्रों से वे यदि सलाह लेते तो कोई भी ऐसा नहीं कहता है। जमुना के निकट जाने के लिए सब मना करते थे, लेकिन अकस्मात वे अपने फेंट को कसे, गाढ़ रसन, इसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, गाढ़ रसन खूब दृढ़ बांध लिए, कटी परिकर बांध ली, कटी को कसकर बांध लिए। पीताम्बर भी जो घुटना तक लटका था उसको ऊपर कर लिए, आधा धोती जैसा, और फिर उसको बांध लिए अपने दुपट्टा से। ऊपर वस्त्र नहीं रखे थे, जो पीताम्बर ऊपर रखते हैं उसी से खूब कस करके बांध लिए। और इसके बाद दौड़े और उन्होंने कहा कि क्या इन वृक्षों पर चढ़ना है, सबसे श्रेष्ठ कदम्ब पर चढ़कर रहे। तो बच्चे हाय हाय कर रहे थे, क्यों जा रहे, उधर क्यों जा रहे, उधर क्यों जा रहे, लेकिन चढ़े और अधिरूह्य उत्तुंगम, चढ़ते चढ़ते, अधिक अर्थ अधिकम रूह्य, और अधिक चढ़ गए। चढ़ते चढ़ते बिल्कुल वृक्ष की अंतिम शाखा पर चढ़, और वहां चढ़ करके अपनी भुजाओं से शाखा नहीं पकड़े, शाखा के ऊपर खड़े होकर के और अपने दोनों कर से, करतल से अपने बाहों को ठोके, ऐसे जैसे पहलवान लोग ठोकते हैं, खूब ठोके। आस्फोट्य शब्द इसमें कहा, आस्फोट्य ध्वनि करके। और इसके बाद कुछ शाखा से ऐसे शाखा को नम्रीभूत कर रहे थे, स्प्रिंग जैसा, और करके और उछल करके और एकाएक कूद पड़े जोर से। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को अवतार शब्द बहुत प्रिय लग रहा है। भगवान तो ऐसे ही बैकुंठ से उतरे हैं, आज फिर उतर रहे अवतार ले रहे, खल संयमना अवतार। हरिश्वरी जी तो लिखे हैं कि भगवान ने दिखाना चाहते हैं कि जो लोग हमारे अवतार रहस्य को नहीं समझते हैं, देख लें ऐसे उतरता है, मैं ऊपर से उतरता है। तो वहां से कदम्बम अधिरूह्य पतात, वहां से गिरे। तम चंड वेग विषबीर्जमवेक्ष तेन दुष्टम नदीं च खल संयमना अवतार। चंड वेग,
विष, जिसका वेग, जिसका प्रभाव प्रचंड था। मतलब किसी भी वस्तु से, किसी भी औषधि से कालिए के विष का उपचार संभव नहीं था, इसलिए उसको चंड वेग कह रहे, प्रचंड वेग। चंड वेग वाला विष ही जिसका वीर्य था, पराक्रम था। कालिए के पास सबसे बड़ा बल क्या था? वह विष, और विष का कैसा प्रभाव था? चंड। भयावह विष ही उसके पास बहुत बड़ा बल था। उस कालिए को भगवान ने देखा, और तेन कालियेन दुष्टा नदीम च अवेक्षयति, और नदी को उन्होंने देखा कि यह दूषित हो गई है, और भगवान ने विचार किया कि मैं खल संयम नाय अवतार, खल संयम के लिए अवतार लेता हूं, उतरता हूं ऊपर से, वैकुंठ से इस प्राकृतिक जगत में आता हूं। खल का संयम करने के लिए अवतार लेते हैं। तो काली बहुत बड़ा खल है, इसके निवास के कारण ब्रज के सभी लोग दुखी हैं। और अभी अभी घटना घट गई थी कि भगवान के सखा और गौरी मर गए थे, तो खल का संयम करने के लिए, उनको कंट्रोल में लाने के लिए अवतार लेते हैं। तब उन्होंने विचार किया, और विचार करके कदम्बम अधिरूह्य, कदम्ब पर अधिक चढ़ गए। एक कदम्ब का वृक्ष जमुना जी के किनारे है। तो एक प्रश्न उठता है कि पहले तो ये वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं कि तीर के सभी वृक्ष मर गए थे, और कोई निकट जाता था वही मर जाता था, तो ये कदम्ब कैसे रह गया था? तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं, कदम्बमिति भाविना श्री कृष्ण चरण स्पर्श भाग्य न स एक तीर न शुष्क। भविष्य में भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिलने वाला है, इस मनोरथ के आनंद के कारण उस पर विष का प्रभाव नहीं हो पाता और वो शुष्क नहीं हुआ, वो हरा भरा रह गया था। यह बिल्कुल फैक्ट है। भागवत के सबसे प्रमाणिक टीकाकार लिख रहे हैं इस बात को, तो झूठी कैसे हो सकती है? भविष्य में कृष्ण का चरण स्पर्श प्राप्त होगा, इस सुख से वो इतना सुखी था कि विष का प्रभाव उस पर काम नहीं कर पाता था। जैसे कोई व्यक्ति इतना अमृत से भरा हो नख से सिक तक कि कोई विष टच करे तो विष का प्रभाव उस पर नहीं होगा, उस तरह से उस कदम्ब, सौभाग्यशाली कदम्ब की वह दशा थी। तो इतने बड़े बड़े अश्वत्थ वृक्ष और भी है, लेकिन सबको छोड़ करके कदम्ब को स्वीकार किया। तो इसे सीखना चाहिए, भगवान का भजन हीन कुल वाला भी कर सकता है। उसको भगवान ने सौभाग्य हाथ से पकड़ करके चढ़े होंगे, चरण का स्पर्श तो है ही बारंबार। और भगवान की लीला में सहायक वह कदम्ब वृक्ष आज भी है, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। अभी एक वृक्ष था इमली तला में, लेकिन फिर सूख गया, फिर से उगा हुआ। तो भगवान के लीला काल के वृक्ष वृंदावन में अभी भी हैं। कृष्ण लीला कालेर से ही वृक्ष पूरा तम, तार तले पिंडी बांधा परम चिक्कड़, निकटे जमुना बहे शीतल समीर, वृंदावन शोभा देखे जमुना नीर। चैतन्य महाप्रभु उस पिंडा पर, इमली तला के चबूतरे पर बैठकर जमुना की शोभा देखते थे। यह जमुना वृंदावन की शोभा देखती थी। निकटे जमुना बहे शीतल समीर। तो कदम्ब जो भगवान की लीला में यह सहायक बना, वास्तव में वह भूरी भाग्यवान कदम्ब वृक्ष है। ब्रज में ऐसे तो बहुत वृक्ष हुए, लेकिन हरिश्री जी जैसा यहीं पर नहीं और जगह पर भी कहते हैं कि भगवान ने सबसे अधिक पसंद किया कदम्बों को। सिर चुड़ाई कदम चढ़ी बैठ, या कदम बिटप के निकट तटनी के आए, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहराने।
कदम वृक्ष आज भी ब्रज में है बहुत से। तो उस कदम्ब पर भगवान चढ़े। अति तुंगम, तुंग मतलब टुनगुस्सवा, बिल्कुल तुंग ऊपर चढ़े, अति तुंग चढ़े। एक तो वृक्ष ही बहुत बड़ा था, ऊंचा था, और उस पर भी बिल्कुल ऊपरी शाखा पर चढ़ गए। और आश्चर्य एक और है कि भगवान तो अणु से भी अणु है, बिल्कुल पतली ऊंची शाखा पर चढ़े और शाखा झुक नहीं रही थी, बिल्कुल लोहे की तरह कड़ी रही, टांगे रही। तो भगवान का यह स्वरूप भी ध्यान करने लायक है। कूदने से पहले भी कमर कसे हुए हैं और ताली ठोक रहे हैं, और इसके बाद कूद निर्भय होकर के, क्योंकि आज एक बहुत बड़े खल का संयम करना है और उस महाभयंकर ह्रद में विहार करना है। तो ऊपर से चढ़कर कूद रहे हैं। और जल में जब बच्चे कूदते हैं तो जरूर ऊपर चढ़कर कूदते हैं, दिखाते हैं कि हम कूद कूद कर स्नान कर रहे हैं। तो भगवान इस तरह से, चूंकि बाल लीला में है, आवेश में है, तो भी कूदे, लेकिन कूद रहे हैं बहुत खतरनाक जगह में भयंकर सर्पों से भरे हुए उस कुंड में कूद रहे, ह्रद में कूद रहे, जिसका पानी अगाध है। तो अति उत्तुंगम कदम्बम अधिरुह्य, अति ऊंचे कदम्ब पर चढ़कर आस्फोट्य, अपने करतल से अपने बाह को ठोक करके न्यपतत, कूद पड़े। संस्कृत में भी कूर्द शब्द है, उसका अर्थ है कूदना। तो कूदे, ऊंचा से कूदे जल में। और उस समय भगवान अपने ऐश्वर्य को ले लिए थे, कि पूरे विश्व का भार लेकर के कूद रहे हैं, क्योंकि जमुना के पानी को आंदोलित करना है और बहुत भयंकर आवाज उत्पन्न करनी है, जिससे कि कालिये सामने आ जाए। तो कालिये जब सुना तो उसका तो होश उड़ गया कि क्या है बाबू, मैनाक पर्वत क्या गिर पड़ा है, क्या हुआ है, कोई पहाड़ गिर पड़ा, आज क्या हुआ, ऐसा कौन किया है। पहले तो डर गया, इतना जोर से पानी में हिलोरा उठा, धक्का हुआ। पुरुष सार निपात देगा, सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं। तो गाढ़ रसनो न्यपतद विश्रोद, विश्रोद उस विष जल में भगवान कूद पड़े। कृष्ण कूदी पड़लम काली दह मंझरिया में। एक गाते हैं भक्त, बड़ा अच्छा है, कृष्ण काली दह में कूद पड़े। सर्प हृदय पुरुष सार निपात वेग, संक्षोभितो रग विशोच्छ्वसिताम्बुरासि, परिप्लुतो विषकसाय विभीषणोर्मी, धावन् धनुः शतमनंत बलस्य किं तत्। वह सर्प हृदय भगवान के गिरने से पर्यप्लुत, प्लुतक का अर्थ प्रसृत, चारों तरफ बहुत दूर में फैला। कृष्ण कौन है, किस तरह से गिर वर्णन करते हैं। विष कसाय विभीषणोर्मी, उस ह्रद का वर्णन। विष कसाय विभीषणोर्मी, जल विषैला हो गया था, उस विषैले जल की भयानक तरंगों से, तरंगों वाला वह ह्रद भगवान के गिरने से 100 धनुष फैला चारों तरफ। 100 धनुष का अर्थ 400 हाथ, सब जगह 400 हाथ में उसका पानी फैला, लगभग 600 फीट में पानी। इतना जोर से भगवान गिरे तो उनके गिरने से काली ह्रद का पानी चारों तरफ इतना फैला, बहुत अधिक जमीन घेरा। 400 हाथ बहुत होता, चारों तरफ फैला इस तरह से
पर्यप्लुत प्रसृत। पुरुष सार निपात वेग संक्षुभितोरग विशोच्छोषितांबुरास। पुरुष सार निपात वेग, पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण के निपात गिरने के वेग से संक्षोभित उरग काली नाग संक्षुब्ध हो गया। ये और भी जो नाग थे उसमें सब क्षुभित हो गए और सबके मुख से विष निकलने लगा अकस्मात, सब फुफकारने लगे। तो भगवान के गिरने के धक्का से और नागों के फुफकारने के तरंग से, विष ज्वाला से समुद्र 400, वह काली हरद 400 हाथ में फैला। भगवान के गिरने से ऐसा लगा कालिए को कि कोई पहाड़ गिरा है अकस्मात। तो उसके मन में एक शंका हुई। एक टीकाकार कहते हैं मैनाक एक पर्वत है, वह उड़ता रहता है, उसके पंख हैं, और पर्वतों का पंख है काट दिया है भगवान इंद्र ने, लेकिन एक पर्वत का पंख छोड़ दिया तो वो कभी कभी उड़ता है। तो कालिए को लगा कि मैनाक के पंख टूट गए और गिर गया इसमें। इतना जोर से गिरे भगवान, तो उसके कारण वो एकाएक जग करके फुफकारने लगा। क्या हो गया, क्या हो गया? तो समुद्र, वह मैं समुद्र कह रहा हूं, काली हरद इस तरह से फैला। कालिए चला, जिधर से आवाज आ रहे थे उधर चला। तो कृष्ण कूद करके क्या किए इसका वर्णन करते हैं। यदि उतने ऊंचे से कोई मनुष्य कूद जाए तो पेट फट जाएगा, उसी का क्या विहार करेगा। लेकिन भगवान उतना ऊंचा से कूदे और इसके बाद सुख से लगे विहार करने, जल संतरण करने लगे। और जल के लिए हाथ से खूब तब तब बजाना, तैरना, तैरने से पैरों से जल हटा रहे थे, हाथ से हटा रहे थे, खूब खेल रहे थे उसमें। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, वो स्थल जैसा उसमें विहार कर रहे थे। उस भीषण विषैले जल में भी भगवान आनंद से खेल रहे थे। उसी जल को, जल में खेल रहे थे जिस जल को छूने से गोप सखा और गौएं मर गए थे, और वह जल, विषैला जल श्री कृष्ण का कुछ भी नुकसान नहीं कर रहा था, आनंद से खेल रहे थे। भगवान प्राकृतिक वस्तुओं के संस्पर्श से बिल्कुल शून्य है, सुनना है तो उन पर क्या असर हो सकता है। आंखों में पानी लग रहा है लेकिन वहां भी उसका कोई असर नहीं है। हो सकता है वो पीते भी होंगे, पीते मतलब मुख से कुल्ला ही करते होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ा। और तो और जैसा सूरदास जी ने लिखा है और भागवत से स्पष्ट लगता है कि भगवान का कोई श्रृंगार नहीं बिगड़ा है। मुकुट जैसे बांधे थे वैसे ही रह गया, तिलक जैसे था वैसे ही उज्जवल तिलक रह गया। कुंडल, आभूषण वगैरह, आभूषण आज वो कम पहने थे जैसा पहले कथा हुई, लेकिन सब कुछ ज्यों का त्यों था, विहार करने लगे। इस तरह से जल में खेलने लगे, विहार करने लगे, संतरण और जलकेली करने लगे। तो इसके पीछे भगवान का आशय था कि कालिए और क्रुद्ध हो मेरी निर्भयता देखकर। अभी भी भगवान उसको दंड नहीं देते। इतना यदि वो पाप कर चुका था, उसके कारण कितने लोग मर गए थे, पशु पक्षी वृक्ष, और भगवान की गौएं भी मरी थी, गोप सखा मरे थे। सबके बाद ही भगवान उसको दंड नहीं देते, लेकिन एक और नए अपराध कराना चाहते हैं। तो मान लीजिए किसी के घर में कोई व्यक्ति जाए तो घर वाले का एक कर्तव्य है कि उसका स्वागत करे, लेकिन वह वास्तव में खल था काली। इतना परम सुंदर सुकुमार बच्चे को पानी में आया हुआ देख करके भी उसे दया नहीं आई, बल्कि उसको डसने की चेष्टा करने लगे, मारने की। यही अपराध कारण बन गया लास्ट में। यदि वो भगवान को डसा नहीं होता तो शायद भगवान काली हरद में घूम कर नहाकर चले आए होते। तो क्यों जबरदस्ती बैर करने जाते।
लेकिन उसको जानबूझकर डिस्टर्ब करना चाहते, खूब खेल रहे हैं, थपथपा रहे हैं, पानी हटा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, जिससे कि वो आ जाए सामने। तो इस अपराध को प्रकट करके तब भगवान उसके फण पर चढ़ेंगे। तो आया और बड़े ध्यान से देखा, ऐसा निर्भय बालक, अप्रतिभयम, क्रीडंतम अप्रतिभयम, इसको कोई भय नहीं है कि ये प्रदेश में है, कहाँ गिरा है, स्थल का व्यक्ति और जल में है, इतने भयानक विष का इस पर असर भी नहीं हो रहा है। तो आश्चर्यचकित हो गया। कालिए को इसका बड़ा आश्चर्य हुआ कि विषैला जल इस पर असर नहीं कर रहा और ये भय भी नहीं है, इतने अगाध जल में क्रीड़ा कर रहा है। देख रहा था, फिर पीछे से देख रहा, चरण कमलोदरांघ्रि, कमल की गद्दी के समान भगवान के चरण थे। कमल उदर, कमल का उदर आप लोगों ने देखा होगा, वो जिसमें पीला पीला पराग रहता है, बहुत सुंदर लगता है, वैसा चरण था। बहुत सुंदर आंखें थी, लेकिन फिर भी आया और फुफकारते हुए पहले तो डसा। यह तो खाता नहीं, अजगर नहीं था, डसता मारने के लिए, लेकिन पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो कृष्ण बिल्कुल निश्चेष्ट हो गए। ऐसे सांप पकड़ा है और पानी के ऊपर ही श्री कृष्ण बिल्कुल मृतक जैसे लगने लगे। और इसको देख करके जो सखा थे वहां साथ में पुनः मूर्छित होकर के जमुना गिर पड़े, जमुना के तट पर। और जितनी गायें या बछड़े थे सब गिर गए। बाद में उस समय ब्रज में अपशकुन होने लगा, देह में, आकाश में, पृथ्वी में। तब सब लोग चले, कृष्ण कहाँ गया कहाँ गया। तो अपशकुन को देखकर सभी ब्रजवासी यही माने कि कृष्ण का निधन हो गया। सभी ब्रजवासी, क्योंकि कृष्ण ही उनके प्रिय थे, प्राण थे। तो इस घटना को मैं कहूंगा दूसरे सिटिंग में, किस प्रकार कालिए कृष्ण को पकड़ा है और इस तरह ब्रजवासी आ रहे हैं उस कालिए हृदय में। तस्या हृदय विहरत भुजदंड घूर्णा, वार्घोषमांग बर्वारण विक्रमस्य, आश्रित्य तत्स्वसदनाभिभवम् निरीक्ष्य, चक्षुश्रवासमसर तदमृष्यमाणः, तं प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम्, श्रीवत्स पीतवसनं स्मित सुंदरास्यम्, क्रीडन्तमप्रतिभयं कमलोदराङ्घ्रिम्, संदास्य मर्मसुरुषा भुजया चछाद, तं नागभोग परिवीतमदृष्ट चेष्टाम्, आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपाभृशार्तः, कृष्णेऽर्पितात्मसुहृदर्थ कलात्र कामः, दुःखानुशोक भयमूढ धियो निपेतुः,
तस्य हृदय विहरतो भुजदंड घूर्णा वार्घोषमंगलवारण विक्रमस्य आश्रुत्य तत्स्वसदनाभिभवं निरीक्ष्य चक्षुःस्रवाश्रमसरतदमृष्यमाणः तस्य हृदय विहरत। श्री कृष्ण कालीय हृदय में कूदकर और उस विषैले जल में जो विष के कारण कषाय हो गया था, कुछ कुछ काला और लाल के बीच का जो रंग होता है वो ऐसा हो गया था, कषाय। तस्य हृदय विहरतो, उस हृदय में विहरतः तस्य, विहार करने वाले तस्य श्री कृष्ण से भुजदंड घूर्ण वार्घोषम, भुजदंडों के कारण उस जल में घूर्णाएं बन रही थी। जिस जल में घूर्णा बन रही थी उस और घोष उत्पन्न हो रहा था, तो उसको सुनकर चक्षुश्रवा, जो आंखों से ही सुनता है, वह कालीय नाग सुनकर समसरत अपने स्थान से बहुत तेज गति से सरका, चला जिधर से ध्वनि आ रही थी। तद अमृष्यमाण, कालीय ने यह अनुभव किया कि उसके सदन का, उसके निवास स्थान का यह पराभव है। कोई आकर के इस प्रकार यहाँ उपद्रव कर रहा है, कौन है? और श्री कृष्ण उसमें खेल रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वर वारण विक्रमस्य तस्य विहरतः विचित्र जलवाद्य संतारादि क्रीड़ा कुर्वतः। तो श्री कृष्ण कालीय हृदय में विहार कर रहे हैं। विहरतः षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। विहार करने वाले की दोनों भुजाओं से जल घूर्णित हो रहा है। तो विहरतः का अर्थ है जलवाद्य संतार आदि क्रीड़ा कुर्वत, जल संतार, जल क्रीड़ा कर रहे थे और जल में विविध प्रकार के बाजे भी बजा रहे थे और विविध तरह से तैर रहे थे। जल के भीतर कभी घड़ियाल की तरह उलट जाना, पानी में खेलने लगे और खूब हाथों से थपथपा रहे थे पानी को और पानी को ठेल रहे थे, इस तरह से चल रहे थे। तो तस्य विहरत, इस तरह से विहार करने वाले के भुजदंड घोष, भुजदंड घूर्ण। यद्यपि श्री कृष्ण की वे भुजाएं देखने में छोटी छोटी थी, परंतु छोटे छोटे भुजाओं से, छोटे छोटे हाथ से ही जल को ऐसा फेंक रहे थे, लगता था कि जैसे कोई हाथी विहार कर रहा है। बहुत अधिक के जल की धारा को हाथों से ठेल रहे थे, इस तरह विहार कर रहे थे। तो इस कारण से आघूर्णा बन रही थी, जल में अनेक भंवर पड़ रही थी और इसके कारण वारी घोष, जल में घोष हो रहा, आवाज हो रही थी। इसको सुन करके वह आया कृष्ण के पास। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी अंग शब्द संबोधन कर रहे हैं, हे अंग, हे परीक्षित, इति राज्य शोक निराशार्थम सलालन संबोधन है। महाराज परीक्षित के शोक को दूर करने के लिए
स्नेह के साथ संबोधन कर रहे हैं, हे अंग, हे मेरे आत्मीय इति भाव। अंग, मेरा अंग स्वरूप, मेरे आत्मीय। वर वारण विक्रमस्य, वारण का अर्थ है हस्ती, हाथी। जिसको हाथ हो उसको हाथी कहते हैं। हस्त शब्द से हस्ती बना है। हस्ती का अर्थ है हाथ वाला, हस्त वाला। और कई पशु हैं संसार में, लेकिन उनके केवल पैर होते हैं, हाथ नहीं होते हैं। और भगवान ने हाथी को 4 पैर तो दिया ही है, एक बहुत अच्छा हाथ दिया है। उसी से वो कोई चीज तोड़ करके मुख में डालता है, खाता है, जैसे हम लोग खाते हैं। तो इसीलिए उसको हस्ती कहते हैं। तो श्री कृष्ण वर वारण जैसे श्रेष्ठ मत गजेंद्र की तरह उनका विक्रम है। यह विक्रम से तात्पर्य जल आहति, जल को मारना, थपथपाना और जल को पीछे ठेलना। जिस प्रकार से महान गजेंद्र निर्मत्त होकर के जल विहार करे, उस तरह से जल विहार कर रहे थे। किंवा जले अपनी वर वारणवत विक्रमो लीला गतिर्जस्य, अथवा जल के भीतर भी श्रेष्ठ हाथी की तरह विहार कर रहे थे। जल उनके लिए अगम्य नहीं लग रहा था, यह कोई कठिन स्थान प्रतीत नहीं हो रहा था। तो गजेंद्र की तरह विहार कर रहे थे। यद्वा अंगे कस्मिश्चित अपि वर वारण ऐरावता गति विक्रम शक्ति विशेष जस्य, या अंग को वर वारण के साथ जोड़ेंगे श्रेष्ठ हाथी। उसका अर्थ है कि अंग में भी अपने श्रीपादाब्ज के एक कनिष्ठा अंगुली में भी ऐरावत से भी अधिक विक्रम था भगवान के। अंग वारण विक्रम से कई अंग हैं, जैसे पिछले चरण कमल का ध्यान कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि भगवान हाथ तो पीट ही रहे हैं, पैर भी पीट रहे हैं। तो पैर के एक छोटी सी अंगुली में भी बरबारण से, श्रेष्ठ हाथी से, अर्थात ऐरावत से भी अधिक विक्रम है, शक्ति विशेष। तो वे भगवान जल को पीट रहे थे। बाहर से देखने में तो बड़े छोटे छोटे हाथ पैर थे, लेकिन बहुत दूर में जल को ठेल रहे थे। एक योजन में वह ह्रद था, लेकिन भगवान के कूदने से और जल संतार से पूरा आंदोलित हो गया। इसलिए कालिए उसको सहन नहीं कर पाए। उसने क्या माना? आश्रुत तत्स्वसदना विभवम, अपने सदन का अभिभव महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। हमारे घर का अपमान किया जा रहा है, हमारा तिरस्कार किया जा रहा है। कौन आकर के इस तरह से हमारे घर को डिस्टर्ब कर रहा है, वो ही सोचने लगा। पहले निष्कंप था वह सरोवर, कोई ऐसा साहस नहीं किया था। तो ऊपर कोई उड़ता था वही मर जाता था, तीर वाले सब मर जाते थे। भीतर पानी पीने का भी साहस कोई आज तक नहीं किया था। और यह कौन है, कोई हाथी है क्या है, आकर के और विक्रम करने लगा। गति विशेष, लास्य विशेष, ये क्रीड़ा विशेष करने लगा। तो इसको वह सह नहीं सका, अमृष्यमाण, मृषण का अर्थ सहना, अमृष्यमाण नहीं सह सका और संसरत, चला वेग से। संसरत का अर्थ सम्यक रूप से सरका, चला जोर से। पानी में उसके लिए चलना और आसान बात। तो चक्षु श्रवा,
वो आंख से सुनते, सांप आंख से ही सुनते हैं, उनको भगवान अलग से कान नहीं दिए हैं, आंख से सुन लेते हैं। आंख में ही श्रवण की वृत्ति फिट किए होंगे। जैसे टेप रिकॉर्डर में, कंप्यूटर में कई फंक्शन होते हैं, वैसे भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सांपों को बनाया है वे चक्षु श्रवा कहे जाते, आंख से सुनते, तो सुना और चला, आकर के देखा। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवात्सपीत वसनम स्मित सुंदरास्यम क्रीडन्तमा प्रतिभयं कमलोदरांग्रिं संदास्य मर्म सुरसा भुजया छछाद। कालिए आकर भगवान कृष्ण को देखा, पालन कर रहे हैं, परंतु तादृशेपि दुष्टे असौ, तादृशेपि दुष्टो असौ तथा चेष्टता इति काल्यस्य महापराधम दर्शन भाव विशेषण अनुशोचन विष्णस। ऐसे सुंदर बालक के प्रति भी यह दुष्ट इस प्रकार की चेष्टा किया कालिए, तो कालिए के महा अपराध को दिखाते हुए एक विशेष भाव से सुखदेव गोस्वामी शोक करते हुए भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। तम प्रेक्षणीयम, श्री कृष्ण कैसे हैं? प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम, प्रेक्षणीयश्च सुकुमारश्च घनवत उज्ज्वलश्च तम। श्री कृष्ण कैसे हैं? उनका सर्वांग सुंदर शरीर कैसा? प्रेक्षणीय, प्रीक्षणीय, दर्शनीय, देखने योग्य। इसका अर्थ है अति सुंदर। इस प्रेक्षणीय शब्द में सुंदरता का वर्णन है। प्रकर्षण ईक्षणीय, दर्शनीय, और सुकुमारश्च, सुकुमार, सुकुमार, कुमार शब्द है, सुकुमार का अर्थ अति कोमल, अति कोमल शरीर, कड़ा नहीं, सुंदर। उसमें स्पर्श का वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर और बहुत सुकुमार और घनवत उज्ज्वलश्च, घनावदातम। अवदात का अर्थ होता है चमक, आभा, घन के समान, सांवले बादल के समान उज्ज्वल शरीर, कांति। तो पहले में सौंदर्य का वर्णन है और बीच में सुकुमारता और अंत में कांति। इतना सुंदर लड़का आया था, अपने घर में खेल रहा था, लेकिन यह दुष्ट, उस पर भी उसको दया नहीं आई। देखा, और यह भी देख रहा है, क्रीडंतम, वह क्रीड़ा कर रहा है, अपने आनंद में थपथपा रहा है, जल को घूम रहा है, उलट रहा है, जल में चल रहा है, वो देख। लेकिन अप्रतिभय, मुझे अभी देखा कि अप्रतिभय है, इसको कोई भय नहीं है। अनजान जगह में, भयंकर हृद में, जिसका जल काला हो गया है, लाल हो गया है विष से, उसमें भी अप्रतिभय, निर्भय विहार कर रहा है। और फिर भी वो आकर के उनको पकड़ा कृष्ण को। तो इसमें श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, इसके द्वारा, अप्रतिभयम के द्वारा कालियस्य निर्बुद्धित्व सूचित, बुद्धिहीनता सूचित होगी। जब उसको समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति इतना निर्भय पानी में खेल रहा है, तो इसके साथ भिड़ना ठीक नहीं है। लेकिन वो आकर के भिड़ गया, बस गया।
स्मित श्रीवत्स पीत वसनम। और श्री कृष्ण कैसे हैं? काली ने देखा कि उस बच्चे के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, एक स्पेशल मार्क है, चिन्ह है भगवान के वक्षस्थल पर, दिखाई पड़ जाता है पीला पीला। तो कालिये नीचे से आ रहा था और भगवान ऐसे जल के ऊपर तैर रहे थे, तो इधर से देख रहा है नीचे से, इस जल से ऊपर भगवान तैर रहे थे और देखा, पहले नीचे से देखा, गहरे जल से आया, इसलिए श्रीवत्स पीत वसनम, श्रीवत्स को देखा। यदि भगवान ऐसे तैरते और ऊपर से आता तो श्रीवत्स रेखा नहीं देख पाता। श्रीवत्स और पीत वसनम और पीला वस्त्र जो जल में ऐसे ही चमक रहे हैं। श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदरास्यम। और मुख पर ध्यान दिया तो स्मित, एक तो ऐसे ही स्वभावतः ही मुखाम्बुज अति सुंदर है और उस पर भी मुस्कान से युक्त श्री कृष्ण हंस रहे थे। भगवान में सहज आनंद है, इसलिए उनका आनंद उनके मुख पर विकीर्ण होता रहता है, स्वाभाविक। इस संसार में दूसरे के मुख पर जो मुस्कान होती है, कोई बात सुनकर या कोई दृश्य देखकर या कोई चीज पा करके, तो वह आगंतुक मुस्कान होती है, स्वरूप की मुस्कान नहीं होती है। कोई अनुकूल वस्तु पा करके आदमी के चेहरे पर मुस्कान आती है, लेकिन भगवान की मुस्कान भगवान है, वो स्वरूप के साथ है, सहज सिद्ध है। तो स्वाभाविक में आनंद में है, मुस्कुरा रहे थे। स्मित सुंदरास्यम अथवा स्मितेन सुंदरास्यम, आस्यम वदनम, मंद मुस्कान से मुख और सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर मुख है। और कमलोदरांघ्री, अंघ्री दोनों चरण कमल के तलवे कैसे थे, कमल उदर, कमल के उदर जैसे कोमल, बहुत सुंदर सुगंधित। इतना सुंदर रूप देखा, फिर भी संदस्य मर्मसु संदस्य, मर्म में दंशन करके क्रोध से भुजया, अपनी भुजा से चछाद आवेष्टित कर लिया, घेर लिया। भुजा, सर्प के पूरे शरीर को ही भुजा कहते हैं, चाहे भोग, ये भोग शब्द भी आएगा, तमनाग भोग परिवीतम अदृष्ट चेष्टम, इसको भोग कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध शब्द है। सर्प के शरीर को भोग संस्कृत में कहा जाता है और उसके शरीर को ही भुजा भी कहते हैं। तो अलग से हम लोग जैसे कोई भुजा उसकी नहीं होती, लेकिन अपने शरीर से ही वो चलता है, पेट में भीतर पूंछ से लेकर गर्दन तक कोई चीज भगवान बनाए हैं, उसी से वो सरकता रहता है, चलता रहता है। तो भुजग कहते हैं उसको, भुजा से जो गमन कर। तो भुजया चछाद मतलब संपूर्ण देह से श्री कृष्ण को आवेष्टित कर दिया। तत्वतः तो मर्मसु दंसनम, वास्तविक बात यह है कि काली भगवान को डसा नहीं। ये तो लोक रीति से कथा सौंदर्य के लिए बात कही जाती है, लेकिन वो आया मर्म स्थानों में वो चुंबन मात्र किया, श्रीपद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, डसा नहीं। इसी से तो कालिये पर भगवान ने कृपा की, आगे चल करके ये बात प्रकट आया, पकड़ लिया। एक तो तत्तद अंग चुंबन सौष्ठवम भोगेन आच्छादन आच्छादनम च सर्वांग निबीड आलिंगनम इति, और आकर के भगवान कृष्ण के सर्वांग शरीर को अपने सर्वांग से आवेष्टित कर लिया। तो भगवान के जो श्रीअंग देवताओं के ध्यान में भी नहीं आ पाते हैं, वही सब अंग कालिये के अंग से बिल्कुल सटे हुए, और भगवान भी मानो निश्चेष्ट हो गए बिल्कुल। वह भी एक प्रकार से आनंद दे रहे थे कालिये को। जब वो लपेट लिया तो कृष्ण निश्चेष्ट हो गए,
कोई हाथ पैर पीट रहे थे, न छूटने का प्रयास कर रहे थे, पड़े हुए। हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि श्री कृष्ण भी किसी प्रेमी के प्रेम का आलिंगन कैसे छोड़ दें, स्वीकार करते हैं। और यदि यह अर्थ किया जाए कि मर्म में वो डस दिया, तो ऐसा ठीक नहीं है। इस प्रकार है कि व्यक्ति पर भगवान ऐसी कृपा करेंगे संभव नहीं है। अथवा सनातन गोस्वामी जी बिल्कुल अनुकूल भाव से व्यक्त कर रहे हैं कि रुषा तत्वतस्तु प्रेमणा एवं थी जप प्रेक्षणीय इत्यादि, क्योंकि शब्द बता रहा है कि प्रेक्षणीय, सुकुमार, घनवत उज्ज्वल, स्मित सुंदरास्यम, पीत वसनम, तो उसको क्रोध कहां से आएगा? अगर देखा होता कि भयंकर है, सर्पराज की तरह या बड़े हाथी की तरह, पहाड़ की तरह, जैसे विराट रूप में दिखाई पड़ते हैं। कंस के सभा में, रंगशाला में जब भगवान गए तो जो लोग जिस भाव के थे उनको कृष्ण वैसे दिखाई दे रहे थे, तो कालिये को क्यों सुंदर दिखाई दे रहे हैं? एक विचारणीय बात। उसके भीतर द्रोह को और विकसित करने के लिए भगवान उसको भयंकर दिखाई देते, ये कड़े रूप में दिखाई देते, जो भी हो, लेकिन कालिये भगवान कृष्ण को प्रेक्षणीय, सुकुमार, घनवत उज्ज्वल, घनावदात, श्रीवत्स, पीत वसन और स्मित सुंदरास्यम देखा और आकर के क्रोध से मर्म स्थानों में डस करके अर्थात चूम करके और भुजा से पकड़ लिया। आए हो घर में तो ऐसे रहो। सनातन गोस्वामी पाद जी का मैं भाव कह रहा हूं। और भगवान इस तरह से निश्चेष्ट हो गए, तो इसका अर्थ है कि वे भी कालिये के अंगों के संस्पर्श का सुख ले रहे थे। अथवा बहुत दिन से कोई मालिश नहीं किया होगा, थेरेपिस्ट कहते हैं क्या, जो मालिश करता है, कोई पकड़ लिया शरीर को। कालिये भी कुछ कर नहीं रहा था, पकड़ लिया, और भगवान भी कुछ नहीं कर रहे थे, पकड़ करके वो अस्थिर था और भगवान भी ऐसे पड़े थे। इस दृश्य से अपने भक्तों के, ब्रजवासियों के हृदय में वे एक शोक पैदा करना चाहते थे। कृष्ण के लिए शोक करना भी अंततः एक महाआनंद है। तो रुषा भुजया चच्छाद, तम नाग भोग परिवीतम दृष्ट चेष्टम आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपा भृषार्तः कृष्णेर्पितात्म सुहृदर्थ कला प्रकामः दुःखानुशोक भयमूढ़ धियो निपेतुः सह प्रियो जेषां ते तत्प्रिया ते च तत्सखायश्चेति भाव। जब श्री कृष्ण को पशुपा गोपों ने देखा सांप से आवेष्टित, तम नाग भोग परिवीतम, नाग भोग, नागस्य भोगेन शरीरेण परिवीतम, चारों ओर से लपेटा हुआ कृष्ण को देखा और अदृष्ट चेष्टम, कोई चेष्टा नहीं, कोई चेतना नहीं, कोई क्रिया नहीं थी कृष्ण में। इसको जब देखा गोपों ने, जो श्री कृष्ण के प्रिय सखा है या कृष्ण जिनके अत्यंत प्रिय हैं, वे भृषार्थ, आलोक्य भृषार्थ, अत्यंत दुखित हो गए। और कृष्ण अर्पितात्म सुहृदर्थ कलत्र कामा, गोपों की विशेषता बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कृष्ण के प्रति जिन्होंने अपनी आत्मा, अपना सुहृद, अपना धन, अपनी स्त्री और समस्त भोग की सामग्रियों को अर्पित कर दिया था, वे गोप
दुख, अनुशोक और भय से विमूढ़ बुद्धि वाले हो गए और वैसे गिर पड़े जमुना जी के तट पर जैसे छिन्न मूल वृक्ष गिर जाता है। तत्काल कृष्ण की ये दशा देख करके उनकी चेतना चली गई। पशु का पालन करने वाले भीषार्ता, भीषम का अर्थ है अत्यधिक, अत्यर्थम, बहुत अधिक दुखी हो गए। जिन गोपों ने श्री कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर दिया था, सुहृद और सुहृद आत्मा, सुहृद अर्थ कलत्र काम। आत्मा का अर्थ होता है देह और सुहृद का अर्थ है पिता, भाई आदि, और अर्थ धनानी। जितना भी ब्रजवासियों के घर में धन था वह कृष्ण के लिए था, उनका देह कृष्ण के लिए, और कामा, सुख भोग की जो भी सामग्री ब्रज में थी सबके घर में, सब कृष्ण के लिए। अर्पित, कृष्ण अर्पित, कृष्ण के लिए सब कुछ था। तो जब सुहृद कह ही चुके तो उसमें स्त्रियां अपने आप आ जाएंगी, पर फिर भी कलत्र को एक विशेष रूप से कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। उन ब्रज सखाओं ने, ब्रज गोपों ने अपनी स्त्रियों को अर्पित किया था कृष्ण के प्रति, अर्थात कृष्ण की सेवा के लिए ही वे मानते थे कि हमारी स्त्री है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति यही मानता होगा अपनी पत्नी के लिए कि मेरी सेविका है, मेरी सेवा के लिए है, लेकिन ब्रजवासी यही मानते थे कि हमारी पत्नी या हमारा भाई, हमारे पिता, हमारा सब कुछ कृष्ण के लिए। तो पूर्व से ही इस प्रकार का भाव था। तो ऐसे कृष्ण को इस विपत्ति ने देखकर इतना अधिक दुख हुआ कि उस दुख के कारण अनुशोचन, बारंबार शोक में डूब गए, भय हो गया और इस कारण से बुद्धि मूढ़ हो गई, मतलब निश्चेतन हो गए, विवेक नष्ट हो गया और वे गिर पड़े। तो इस पर यह भाव है कि भगवान ने उनको तत्काल मूर्छित कर दिया। मूर्छा में नहीं होते तो वे हृदय में प्रवेश कर सकते थे, वे देह में घुस सकते थे और उस